हाँ, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। चैप्टर भी बोल लो या एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बोल लो। दिस इज लाइन इन 3D, ठीक है। बट बिफोर दैट एक शायद जो पिछली क्लास में एक क्वेश्चन रह गया था वो करते हैं सबसे पहले। इसको काफी जगह आप लोग फॉर्मूले की तरह भी ट्रीट होता है, काफी जगह इसको फॉर्मूले की तरह भी लिखा जाता है, और यहाँ पे मैंने इसको क्वेश्चन की तरह भी समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले की तरह आप स्टार बना के लिख लें, ये सीधे सीधे याद रखने वाली चीज होती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्या है? इफ BCs ऑफ टू लाइंस with angle theta between them are this, then prove that BC of their internal angle bisector, their internal angle bisector मतलब दो लाइन दे रखी है, उनके पर्टिकुलर BCs दे रखे हैं, तो उन दोनों लाइन का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का DC क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो यहां पे आपको ये समझ में आता है कि अगर ये दोनों डीसीज का मतलब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में बन जाता है, इट बिकम्स यूनिट। डीआर जो होता है वो कोई भी रेशियो होता है, लेकिन अगर दोनों डीसीज बन गए तो कैन दे बी एक्सप्रेस एज यूनिट वेक्टर इन द लाइन डायरेक्शन? क्या उसको यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है? मतलब मेरा ये कहना है कि ये दोनों यूनिट वेक्टर है। कौन से? ये वेक्टर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्या होता है? दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एंड अगर वो यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट वुड बी द एंगल बाइसेक्टर एज वेल। यस, दैट वुड बी द एंगल बाइसेक्टर एज वेल। तो मेरे लिए कॉन्सेप्ट बस यही हो गया कि ये जो ए है विच इज दिस ए, जो उनका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अगर ये ए हो गया तो मॉड ए क्या होगा? क्योंकि मॉड ए ही से तो डीसी मिलते थे ना, मॉड ए से ही तो डीसीज मिलते थे ना। मॉड ए ये बना L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, M1 स्क्वायर प्लस M2 का होल स्क्वायर, N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर। तो डीसी क्या होता था? L1 प्लस L2 बाई मॉड ए, M1 प्लस M2, सबको डीसी याद आ जाना चाहिए, M1 प्लस M2 बाई मॉड ए, ठीक है। ये L1 प्लस L2, M1 प्लस M2, N1 प्लस M2 उसके डीआर्स हैं, तो दिस बिकम देयर डीसीज, ठीक है। ये दिस बिकम डीसीज। तो इसमें और इसमें क्या शो करना है? मुझे बस ये दिखाना है कि क्या मॉड ए 2 cos थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा। आई नीड टू शो दिस कि क्या मॉड ए 2 cos थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, कुछ कट तो नहीं रहा? यस, अभी ठीक है, ठीक है। तो मेरा काम है कि ये दिखाना कि मॉड ए 2 cos थीटा बाई 2 है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके स्क्वायर को ओपन कर दूंगा, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा? क्या ब्रैकेट में L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस 2 L1 L2 बनेगा। सिमिलरली M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2 M1 M2 बनेगा, ठीक है। जितने L1 वाले हैं वो L1
m1 n1 का स्क्वायर को ऐड कर दिया तो तीनों के स्क्वायर का एडिशन 1 बना। सिमिलरली L2 स्क्वायर m2 स्क्वायर n2 स्क्वायर को ऐड कर लिया तो उसका एडिशन भी 1 बना, प्लस 2 टाइम ब्रैकेट में L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। अच्छा, क्या आपको याद है ये L1 L2 m1 m2 n1 n2 किस लिए यूज होता था पिछली क्लास में? थीटा एंगल निकालने के लिए, कॉस थीटा निकालने के लिए। कॉस थीटा की वैल्यू अगर डीसीज दिए तो ये होती थी, तो क्या ब्रैकेट के अंदर 2 + 2 cos थीटा बन गया और 2 + 2 cos थीटा में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे तो वो 4 cos² θ/2 बन जाएगा, जिसमें रूट लेके मेरा प्रूफ हो गया। सो दिस वे मैंने प्रूफ किया है। प्रूफ की उतनी जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद रहना चाहिए। मेरा मेन फोकस है कि यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, ठीक है, सबको ये चीज समझ में आ गई? प्रूफ भले लिखे ना लिखे, आप ये चीज लिख लेंगे क्योंकि ये चीज आपको याद होनी चाहिए। एज वेल एज अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये है तो देयर वुड बी एन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, उसका भी फॉर्मूला होता है, ये मैं रफ कर रहा हूं तो उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है एवरीवन, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लिख दी गई है, ये नीचे साइन होता है, दिस इज साइन। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। ये इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के फॉर्मूलेज, मतलब उनके डीसीज के फॉर्मूलेज होते हैं, उनके डीसीज के। ठीक है, अब मैं इसके बाद लाइन शुरू करूंगा। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट विद द लाइन कॉन्सेप्ट। हाँ द्वैत, 1, यस, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेथड है, जिस तरह से ऊपर वाला प्रूफ किया गया था वैसे ही नीचे वाला भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। यस, अब आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे। व्हाट इज लाइन? अच्छा, लाइन, लाइन को जानने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है? अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो वेक्टर फॉर्म में एक पॉइंट और एक डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है, या फिर 2 पॉइंट, 2 पोजीशन वेक्टर पॉइंट, 2 पॉइंट। ठीक है, वही चीज अगर मैं इसमें बोलूं, 3D में बोलूं, तो पॉइंट एंड डायरेक्शन। व्हेन आई से डायरेक्शन, 3D में डायरेक्शन किस तरह से निकाला जाता है? डीसीज या डीआर, डीसीज या डीआर, और पॉइंट मतलब या फिर 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म या पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म। ये सबसे ज्यादा कॉमन लाइन की इक्वेशंस होती हैं। आई रिपीट, 2 पॉइंट फॉर्म या पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म। ठीक है, तो मेरा फोकस इन दोनों फॉर्म पे सबसे ज्यादा रहेगा। सबसे पहला, ठीक है, आपने यहां पे कुछ फिगर देख रहे होंगे। यहां पे एक पॉइंट दे दिया गया जहां से लाइन पास हो रही है, और ये उसका dr दे दिया गया। तो ये कौन सा फॉर्म है? पहला वाला कौन सा फॉर्म है? पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म। और दूसरे वाले में मैंने 2 पॉइंट दे दिए, तो वो है 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसकी इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है वो मैं दिखा रहा हूं। फिर से एक मिनट, वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। r is equal to a plus lambda b. r is the position vector of any point on the line
ए, व्हाट इज ए? ए इज दैट पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है. व्हाट इज बी? बी इज माय डायरेक्शन वेक्टर. ठीक है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है 3D के फॉर्म में. अगर मैं इसको 3D के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो वेक्टर आर, एक जनरल वेक्टर, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? एनीवन, एक जनरल वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. एक फिक्स पॉइंट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक फिक्स पॉइंट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. मतलब x1 y1 z1 एक फिक्स पॉइंट होता है, x y z एक वेरिएबल पॉइंट होता है. एंड डायरेक्शन b वाला वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? देखो, डायरेक्शन दिया है ना, तो डायरेक्शन b वाला वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप. तो इस वजह से दिस इज माय, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b को मैं इस तरह से लिख सकता हूं. क्या इससे अगर मैं आई कैप का कंपैरिजन करूं, जे कैप का कंपैरिजन करूं, के कैप का कंपैरिजन करूं, तो जो मेरी पॉइंट डायरेक्शन लाइन की इक्वेशन आती है वो ये है. वेरी इंपॉर्टेंट. किस तरह से निकला है? आई कैप का कोएफिशिएंट अगर मैंने सेम किया है तो x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए. तो यहां से लैम्डा की वैल्यू x माइनस x1 बाई ए निकलेगी. सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू y माइनस y1 बाई बी निकलेगी. तीसरी उससे z माइनस z1 बाई सी निकलेगी. सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन. Everyone, this is your equation of line. What kind of equation? Which is passing through x1 y1 z1 and having drs abc. लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है. आज की क्लास में इसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस होगा. ठीक है, एवरीवन, आज की क्लास में फोकस इस तरह की इक्वेशन ऑफ लाइन पे होगा, एज वेल एज सेकेंड टाइप की इक्वेशन ऑफ लाइन पे भी होगा जिसमें दो पॉइंट दे रखे हैं. अच्छा, अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो dr, दो पॉइंट से dr कैसे निकलता था? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 सब्ट्रैक्ट कर देते थे. तो तुमको ये समझ में आता है अगर 2 पॉइंट फॉर्म है तो 2 पॉइंट की इक्वेशन किस तरह से निकलेगी? जो ए बी सी है उनकी जगह x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 कर दिया. ठीक है, बिल्कुल जिस तरह मैं 1D में लाइन की इक्वेशन निकालता था, y माइनस y1 होल अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इनको रीअरेंज करोगे तो ये 2 पॉइंट फॉर्म की लाइन की इक्वेशन है. एग्री? तो वही चीज को एक्सटेंड करके मैंने 3 पॉइंट, मतलब सॉरी 3D में इक्वेशन निकाल ली. एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन. अब इसके बाद आगे की चीजें करेंगे. तो मेरे लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपको ये पता होना चाहिए और एक आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, सो मेरा ये कहना है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपको पता होनी चाहिए, एज वेल एज ये पता होनी चाहिए. ये कब निकलेगी? जब मुझे दो पॉइंट दिया है. ये कब निकलेगी? जब मुझे पॉइंट एंड डायरेक्शन दिया है. ठीक है, आगे बढ़े. ठीक है, आगे बढ़े. यस, कूल. ठीक है, चलो कुछ कुछ पॉइंट्स नोटिस कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे. यहाँ पे ये वाली स्लाइड पूरी हुई. आई विल शेयर द नेक्स्ट स्लाइड.
तो अगर दो लाइंस दी हैं तो पहली लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 वाले, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है ये। तो इनके बीच का एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए उनके डीआरस के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, और उनके डीआरस क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो याद करो उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला तो ये हमने पिछली क्लास में ही देख रखा था, ठीक है। तो एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। हाँ द्विवेद, ये 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 क्या है, ये एक्स वाई और जेड में रिलेशन है। जब एक लाइन चल रही है तो लाइन आर्बिट नहीं चल रही है, उसके एक पर्टिकुलर एक्स के लिए एक वाई एक जेड आएगा, तो वही रिलेशंस है ये एक्स वाई जेड में। मतलब अगर 2,3,7 सेटिस्फाई कर रहा है लाइन को, तो जब मैं एक्स वाई जेड को 2,3,7 पुट करूंगा तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन, यहां पे भी अगर मान लो 5 आ रहा हो तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 आएगा, ठीक है। तो दिस इज लाइक दैट। सबको समझ में आ गया? ये तो अपनी पिछली क्लास की ही थ्योरी थी, इसमें कुछ भी नया कुछ भी नहीं था। दिस वाज सेम एज लास्ट क्लास थ्योरी, ठीक है। एवरीवन फाइंड द डीसी ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। एवरीवन मैं क्वेश्चन फिर से लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन एक्चुअली पूरा का पूरा ही, या तो मैं फिर से 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इक्वल टू 2z माइनस 2। एवरीवन यू हैव टू फाइंड आउट द DCs ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। तो इस पर्टिकुलर लाइन का DC निकालने की कोशिश करो, ठीक है। इट इज लाइक कन्वर्टिंग इट इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोएफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है, यहां पे 6 है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 करने के लिए मैंने इस साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड कर दिया। मान ली मतलब x माइनस 2/6 अपॉन 1/6। सिमिलरली इसमें z माइनस 2/2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है एवरीवन, यहां पे ये कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसके डीसीज क्या होंगे? डीसीज तो नहीं, इसके डीआर मैं तुरंत तुरंत ये बोल सकता हूं 1/6, 1/3 एंड 1/2 होंगे। अच्छा, डीआर हो गया, तो डीआर को थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या कर दिया, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके डीआर बन गए 1, 2, 3। अच्छा, ये इसके डीआर बन गए, तो डीआर जब बन जाते हैं तो डीआर के बाद डीसीज निकालना एक लास्ट स्टेप होता है, डिवाइड बाय उनके रूट का स्क्वायर, उनके स्क्वायर का रूट। तो दिस वे माय डीआरस आर 1/√14, 2/√14, 3/√14, ठीक है। दीज आर माय डीआरस, गॉट इट?
सबको समझ में आया? वेरी गुड, देख लो, लिख लो। क्लियर? सबको यहां तक समझ में आया? सो लाइन की, अच्छा मुझको बताओगे ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? कोई मुझे बताएगा ये वाली पर्टिकुलर लाइन इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट? पॉइंट मतलब मेरा x1 y1 z1 क्या है? 2/6 मतलब मेरा x1 y1 z1 है 1/3 कॉमा कॉमा -1/3 कॉमा 1। दिस इज द पॉइंट जहां से ये लाइन पास हो रही है। क्यों? लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये इसके x1 y1 z1 है। गॉट इट? ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। सब में चलने क्या करना? फिर वो कर लेंगे। एवरीवन, find the value of k if the lines, if these lines are perpendicular. Everyone, find the value of k if these lines are perpendicular. ये दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो k की वैल्यू निकालो, या फिर परपेंडिकुलर की जगह काफी बार ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, काफी बार ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ट्राई करो सब लोग। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीसीस में क्या रिलेशन होता था? उनके बीच का कॉस थीटा क्या होता था? उनके बीच का कॉस थीटा 0 होता था, यानी उनके डीसीस का प्रोडक्ट 0 होता था। उनके डीसीस का प्रोडक्ट 0 होता था, मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 होगा। तो बस वही किया गया है, दोनों के डीसीज निकाले गए हैं, दोनों के डीसीज निकाले गए हैं, या डीआर बोल लो, डीसीज तो नहीं, डीआर निकाले गए हैं। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 कर दिया है, जिससे मेरी k की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मेरा 0 किया गया है। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट में इसी के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, तो मैंने किसके ऊपर फोकस किया? मैंने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 रखा है। ठीक है, कैसे आया? सीधे सीधे, क्योंकि ये चीज मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि जब भी दो डीआरस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, या सीधे सीधे मैं बोल दूं A1 A2 वाला फॉर्मूला 0। गॉट इट? ठीक है, गॉट इट? यहीं पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं दे दे रहा हूं, क्योंकि इसमें इफ
लाइंस, मैं दो लाइंस की इक्वेशन लिख रहा हूं। x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, कॉमा z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, एंड ये पहली लाइन थी, x इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, z is equal to c dash y plus d dash are perpendicular. Find a dash plus c dash. Everyone, my question is, if यहां पे मैंने दो लाइंस दी है, आई रिपीट, यहां पे मैंने दो लाइंस दी हैं। पहली लाइन है x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, एंड दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, z इज इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश आर परपेंडिकुलर, फाइंड ए डैश प्लस सी डैश। सी डैश ही निकालना है ना, यस, ए डैश प्लस सी डैश। ओके, काफी लोग जीरो आंसर दे रहे हैं, जीरो आंसर नहीं है। अच्छा, क्या ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है? मुझको ये बता दो बस। इशू क्या हो गया, ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी, तो तुम इसका अभी, यस कृष्णा -1, अभी तुम इसका डीआरस नहीं बता पा रहे हो। इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, अच्छा, इन दोनों लाइन में, इन दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन लिंक क्या है? y है। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूंगा ना, आई विल ट्राई टू रीअरेंज दिस एंड राइट इट। तो मैं रीअरेंज करके जब लिखूंगा ना, तो पहले से y की वैल्यू आई, x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z माइनस डी बाई सी। अब ये मेरा, everyone, now this is my, I repeat, this is my standard form. अच्छा, y के नीचे कुछ है कि नहीं है? अगर y के नीचे कुछ नहीं है तो y के नीचे क्या है? yes, it can be treated as y के नीचे 1। तो मेरा पहला drs निकले हैं a1c। सिमिलरली दूसरे drs निकलेंगे a डैश 1 c डैश। तो इनके drs का प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। क्यों? दे आर परपेंडिकुलर, मतलब ए डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। तो जो आंसर निकालना है, दैट विल कम आउट टू बी -1। ओके, एवरीवन, द आंसर इज 1। ठीक है, so this way we can do it। ये अपना क्वेश्चन था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड dr of line perpendicular to both line। मुझे एक लाइन का dr निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस। जो लाइंस है वो ये है, x माइनस 7/2 इज इक्वल टू, मुझे एक ऐसी लाइन का dr निकालना है
जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यस। एक मेरा वेक्टर मेथड है, इसको सॉल्व करने का एक वेक्टर मेथड है और एक 3D मेथड है। वेक्टर मेथड बहुत इजी है, तो वेक्टर मेथड मैं सिर्फ बोल के खत्म कर दूंगा। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलता है? यस, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं इनके drs के दो को वेक्टर्स एज्यूम कर लूं, drs को मतलब 2i माइनस 13j प्लस k, 1i प्लस 2j माइनस 2k, इन दोनों को वेक्टर एज्यूम कर लूं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट will give me the third vector which would be perpendicular to that. This is one of the method. ठीक है, तो मेथड 1 मैं सीधे सीधे बोल लूं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किसका? 2i माइनस 13j प्लस k और i प्लस 2j माइनस 2k। एंड आई थिंक क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप सबको आता है, वो डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करते थे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में। अच्छा, दूसरा मेथड है dr निकालना है। अच्छा, कोई मुझको बताएगा dr निकालने का मतलब कितने वेरिएबल्स? dr निकालने का हाउ मेनी वेरिएबल्स dr हैव? ओके, हाउ मेनी वेरिएबल्स dr हैव? आंसर बताओ। ठीक है, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने सही दिया। द करेक्ट आंसर इज 2 वेरिएबल्स, नॉट 3। वैसे आपको लगता होगा एबीसी 3 वेरिएबल्स है, लेकिन डीआर के लिए 3 वेरिएबल्स नहीं होते। मैं बी और सी को ए के टर्म्स में भी निकाल दूंगा ना, तो मेरा डीआर निकल जाएगा। मतलब मान लो ए तो ए छोड़ दिया, मैंने ए को ए ही माना, बी निकला 2a एंड सी निकला 5a, तो मेरा डीआर क्या निकला? a 2a 5a, या फिर मैं सीधे सीधे डीआर बोल दूं 1 2 5। एम आई करेक्ट? तो डीआर का मतलब 2 वेरिएबल्स नॉट 3 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स नॉट 3 वेरिएबल। शायद पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी किया था, जब निकाला गया था LMN, डीसीज निकाले थे 2 लाइन के, तो LMN LM के टर्म्स में निकल रहा था, NM के टर्म्स में निकल रहा था, याद है? तो इट मींस जस्ट 2 वेरिएबल्स। मैं एज्यूम 3 वेरिएबल कर लूंगा ए बी सी, लेकिन मेरे लिए 2 ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आई हैव टू फॉर्म ओनली 2 इक्वेशंस। ओके, अच्छा, वो 2 इक्वेशन कौन सी हैं? अब अगर मैं वैसी बात करूं तो जानते हो वो 2 इक्वेशन क्या हो जाएगी? सीधे सीधे अगर मैंने डीसी, अगर मैंने डीआर एबीसी मान लिया परपेंडिकुलर वाले का, तो वो डीआर इससे मल्टीप्लाई होके भी 0 देगा और वो डीआर इससे मल्टीप्लाई होके भी 0 देगा। तो 2 इक्वेशंस मिल गई, किसमें? 2a माइनस 13b प्लस c इक्वल टू 0 एंड a प्लस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0। 2 इक्वेशंस, not 3 variables, only 2 variables। मतलब I can find out my rest of the value either in terms of A or B or C। इन्होंने I think A को भी B के टर्म्स में निकाला है और C को भी B के टर्म्स में निकाला है। इंडिविजुअल चॉइस है, आप किसी को भी एक मान करके बाकी दोनों को उसके टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बेस बिल्कुल A मान लूं
अगर मैं बेस बिल्कुल ए मान लूं, मतलब मैं बी और सी को ए के टर्म्स में निकलूंगा, तो मैं ऐसे लिख दूंगा -13b + c = -2a। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। एंड मेरी दूसरी इक्वेशन क्या होगी? 2b - 2c = -a। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। आई नीड टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। इन्होंने बी के टर्म्स में इस वजह से निकाला क्योंकि वो बी में जो 13 वेरिएबल था ना, वो थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था, इस वजह से। अदरवाइज आप ए, बी और सी किसी के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। इज इट करेक्ट? ये समझ में आया? तो ऑल आई केयर अबाउट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशन मिली जिनको यूज करके मैं आगे के क्वेश्चंस कर सकता हूं। एम आई करेक्ट? ग्रेट। ठीक है, आगे बढ़े। So this way we found out. My next question. लिखा सब लोगों ने? एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है। हाँ, अब कुछ थ्योरी वापस रिवाइज कर लेते हैं। सारी थ्योरी पढ़ी होंगी, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है? दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। किस तरह से? x - x1/a is equal to y - y1/b is equal to z - z1/c. What would be the vector equation of line passing through origin and parallel to b? अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो मेरा वो ए वाला पॉइंट क्या बन गया? 0 बन गया। तो मेरी इक्वेशन हो गई r इज इक्वल टू लैम्डा बी। और अगर पासिंग थ्रू ए एंड पासिंग थ्रू बी नहीं, एंड पैरेलल टू बी, तो वो होगी a + लैम्डा बी। ये आपको याद है? ये हमने लिख चुके हैं। ठीक है, तो अब ऐसा आपको वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, कार्टेशियन से वेक्टर में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो उससे क्या होगा? अगर आपको वेक्टर इक्वेशन की लाइन दी गई है तो आप उसको 3D में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कार्टेशियन था, ये मेरा पासिंग थ्रू ओरिजिन था, और ये मेरा पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू द क्वेश्चन। मैं एक लाइन की इक्वेशन दूंगा, मींस देयर इज अ पोलर फॉर्म नहीं, हाँ मतलब 3D में दो वेरिएबल में पोलर फॉर्म बनता है। ठीक है, वन उसमें नहीं। ठीक है एवरीवन, मैं एक लाइन की इक्वेशन दूंगा। एवरीवन, मैं एक लाइन की इक्वेशन दूंगा और आपका फोकस है उस लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो माय लाइन की इक्वेशन इज 6x - 2 is equal to 3y + 1 is equal to 2z - 2. Everyone, this is the Cartesian equation of line. Convert this into the vector form. लिखा है ऊपर। This is the Cartesian equation of line. Convert this into vector form.
करो, ट्राई करो सब लोग। सबसे पहले इसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करना आया सबको? कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लिया था ना पिछली बार की तरह? 6 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया था x माइनस 1/3 अपॉन 1/6, y माइनस ऑफ माइनस 1/3 अपॉन 1/3, z माइनस 1 अपॉन 1/2, याद है? और 1/6, 1/3 एंड 1/2 जो मेरे drs ये बन रहे थे 1/6, 1/3, 1/2, ये 3 drs बन रहे थे ना, 1/6, 1/3, 1/2। इन dr को एक अच्छे drs के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 6 से मल्टीप्लाई करके। तो पहले स्टेप में भले ही 1/6, 1/3, 1/2 है, दूसरे स्टेप में आप 1, 2, 3 लिख सकते हैं। तो आपने 1, 2, 3 लिख दिया, तो इसका a क्या बन गया? अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं इसको a प्लस लैम्डा बी में, तो इसका a क्या है? माइनस 1/3 आई कैप माइनस सॉरी प्लस 1/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस के कैप। एम आई करेक्ट? एंड इसका b क्या है? b मतलब डायरेक्शन वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, ये समझ में आया सबको? तो ए बी, इधर से उधर जाना और उधर से इधर आना, ये बेसिक थ्योरी का पार्ट है जो सबको क्लिक करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। कई जगह काफी बार वेक्टर इक्वेशन इस तरह से भी दिखा दिया जाता है, r माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, बट ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, तो उसको ये पहली वाली लाइन मत लिखो, दूसरी वाली लाइन लिखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? ये 2 पॉइंट फॉर्म है। अगर मैंने 2 पॉइंट दे दिए, अगर मैंने 2 पॉइंट दे दिए ए एंड बी, तो उनसे पास करती हुई लाइन की इक्वेशन क्या होगी? r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। एवरीवन प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट। एवरीवन please write down this point. The vector equation of a line passing through position vectors a and b is given as r is equal to a plus lambda b minus a। ठीक है, अच्छा बाकी कुछ नहीं लिखना आपको, पैरामेट्रिक फॉर्म ये सब नहीं लिखना। ठीक है, सिमिलरली कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या थी, याद है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ठीक है, ये भी लिख, ये कुछ वो नहीं है, ये उसका कार्टेशियन फॉर्म हो गया 2 पॉइंट फॉर्म में। ठीक है,
मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, एक चीज समझाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट डू यू मीन बाय आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, या फिर x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये दोनों लाइन है ना, सब मानते हैं ये दोनों लाइन है, ठीक है। मुझको ये बताओ, अगर मुझे पहली इस लाइन पे, इस लाइन पे कोई पॉइंट एज्यूम करना है, तो वो मैं पॉइंट कौन सा एज्यूम करूंगा, कैसे एज्यूम कर सकता हूं कोई भी पॉइंट? मैं पॉइंट जानते कैसे एज्यूम करूंगा, इज इक्वल टू लैम्डा एज्यूम कर लूंगा। ये लैम्डा और वो लैम्डा अलग है, वही लैम्डा इज अ वेरिएबल। तो जानते हो मेरा एक्स क्या निकला, x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मैं एग्जाम्पल की तरह समझाता हूं तुमको, एग्जाम्पल की तरह समझाता हूं। सिमिलरली उसमें भी वही चीज हो जाती है, ए x1 y1 z1 होता है, बी ए बी सी होता है। मान लो द इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस j प्लस k। तो मुझको बताओ, पहली वाली लाइन का कोई भी अगर मुझे पॉइंट एज्यूम करना है, वेरिएबल पॉइंट, तो वो पॉइंट क्या होगा? i का कोएफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा, j का कोएफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा, k का कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा? दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन, दिस इज अ variable point on line. Everyone, please write it down. That's how we assume the point. इस तरह से पॉइंट एज्यूम करते हैं, और फिर इस ये एज्यूम करने के बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरह से ये पॉइंट्स एज्यूम करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। how can I find out, how can I use this? Everyone, please write it down, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपने समझ ली तो आपने लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, लाइन के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। मैं इरेज करूं सब? तो अगर आपसे मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, मैंने फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon 3 and मुझे दो लाइन लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली, x minus 3 upon 1 is equal to y minus 9 by 2 upon
is equal to z. एवरीवन, अगर तुमसे पूछा जाए कि इन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, तो किस तरह निकालोगे? याद करो 2D में दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते थे? उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। तो कुछ ना कुछ यहां पे भी वैसा ही होना चाहिए, बट किसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे? बेसिकली इंस्टेड ऑफ दिस होल इक्वेशन, इस इक्वेशन के एक पॉइंट और एक इक्वेशन का एक पॉइंट को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पहली इक्वेशन या पहली लाइन, इक्वेशन में गलत वर्ड बोल दे रहा हूं, पहली लाइन का पॉइंट बताओ, जनरल पॉइंट। क्या पहली लाइन का जनरल पॉइंट मैं 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 1 लिख सकता हूं? दिस इज द जनरल पॉइंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, जनरल पॉइंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन में अगर मैंने पहली इक्वेशन का पॉइंट लैम्डा के टर्म्स में निकाल लिया है, तो दूसरी इक्वेशन का पॉइंट लैम्डा के टर्म्स में नहीं निकलेगा, एक दूसरे वेरिएबल, लेट कॉल इट म्यू। तो दूसरा निकलेगा म्यू प्लस 3 2 म्यू प्लस 9/2 कॉमा म्यू। किस तरह से निकला है? इसको म्यू के इक्वेट करके और इसको लैम्डा के इक्वेट करके, जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है। दैट्स हाउ वी डिड इट, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये पॉइंट निकले। अच्छा, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 3, 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 9/2 एंड 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू। तो किसी उसमें भी अगर मैंने फर्स्ट एंड लास्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, या बेसिकली एक जगह से म्यू दूसरी जगह पुट कर दिया, तो या सब्ट्रैक्ट ही कर देता हूं, क्या निकला? -2 लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा कम्स आउट टू बी -3/2। और अगर लैम्डा -3/2 आ गया, मैं उसको किसी भी पहले वाले में पुट कर दूं तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। आई विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। -3/2 पुट करूंगा तो 2 टाइम्स -3/2 प्लस 1 कॉमा दूसरा पॉइंट होगा 3 टाइम्स -3/2 -1 कॉमा 4 टाइम्स -3/2 ठीक है। तो जो 2 कैंसिल हुआ, -3 + 1, तो पॉइंट निकला 2 -9/2 -1 -9/2 -1 तो -11/2 -6 + 1 -5। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एम आई करेक्ट? Red is not clear. -2 -11/2 -11। तीसरा वाला -11 है क्या? उनकी वैल्यू -5 आ रही है, ठीक है। क्या किया है? हाँ सही है, 2 -11/2 -5, ये सही है, ठीक है। क्या किया है? इनको इसके इक्वल कर दिया, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो, इसको इसके इक्वल कर दिया है और इसको इसके इक्वल कर दिया है। देयर आर 3 इक्वेशंस एंड हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स।
3 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। तो जानते हो लैम्डा म्यू तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके अगर सेम आया इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अदरवाइज 3D में दो लाइन इंटरसेक्ट ना करे ऐसा भी होता है। डू यू गाइस एग्री? क्योंकि 2D में हमेशा दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन 3D में 2D में हमेशा दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। पैरेलल लाइंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। एनी टू लाइंस इन 2D विल इंटरसेक्ट, बट इन 3D two lines which are not parallel as well as non intersecting उनको skew lines बोलते हैं, और वो ऐसे निकल सकती है ना, वो समझ में आ रहा है? वो निकल सकती है ना एक दूसरे के पास से, बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो अगर दो लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग है तो ये वाले मेथड से सॉल्व करके क्या होगा, दो से लैम्डा निकालोगे लैम्डा म्यू, लेकिन जब उसको तीसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे वो सब्स्टिट्यूट होके सही इक्वेशन नहीं देगी। ठीक है, तो वो चेक करने का मेथड होता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस आपस में एक दूसरे के पास से निकल जाएंगी, तो देयर शुड बी सम वे टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। दो स्क्यू लाइंस के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, गंदा सा फॉर्मूला होता है, बट मैं लिखाऊंगा, वेक्टर फॉर्म में भी लिखाऊंगा एंड 3D फॉर्म में भी लिखाऊंगा, लिखना पड़ेगा, और उसके बाद उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, एक बार आप वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये चीज नहीं लिखने की जरूरत है। हाँ ये, या चलो लिख ही लो, दो पैरेलल लाइंस के बीच की भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो, वो तो सीधे सीधे हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट लिख लो। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जो दो पैरेलल लाइंस है वो पहली है a प्लस लैम्डा बी, और दूसरी क्या होगी, c प्लस लैम्डा बी। नोटिस करो यहां पे दोनों के बी सेम है। क्यों सेम है? क्यों सेम है दोनों के बी? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बी सेम है। तो अगर दो लाइन इस तरह की दी है जिसमें दो पॉइंट दिए, पहली लाइन ए से पास कर रही है एंड वेक्टर बी के पैरेलल है, दूसरी लाइन सी से पास कर रही है और वेक्टर बी से पैरेलल है, तो आपका आंसर होगा सी माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड बी। ठीक है, ये सी माइनस ए पूरा सही लिख दो, सी माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड बी। एक्चुअली ये कैसे निकाला जाता है, ये प्रोजेक्शन के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है, बेसिकली जो फाइनल आंसर होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था। ठीक है, प्रोजेक्शन के थ्रू निकाला जाता है। सी माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड बी। ठीक है, ये दोनों लाइंस इस तरह की हैं, पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी, तो इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, निकाला गया है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। अच्छा, एक गलती मैंने लिख दी है जल्दबाजी में, उसको सही कर लो। अगर मैंने पहली लाइन r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी लिखी है, तो दूसरी लाइन में क्या लिखूंगा, r इज इक्वल टू सी प्लस म्यू बी। ठीक है, दोनों का जो वो वेरिएबल है वो अलग रहेगा, लैम्डा एंड म्यू आर द वेरिएबल्स। एवरीवन, इसका a और c, इसका a यहां आ सकता है और इसका c यहां आ सकता है,
तो a माइनस सी वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया है। मतलब एक्चुअली अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने पिछली क्लास में ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। दिस इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो उस तरह से c माइनस ए क्रॉस बी किया गया है, ठीक है। बेसिकली एक्चुअली होना क्या चाहिए था, c माइनस ए साइन थीटा होना चाहिए था, c माइनस ए साइन थीटा, प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल में वो हॉरिजॉन्टल में वो कॉस थीटा होता है, वर्टिकल में वो साइन थीटा होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले वाइज वो c माइनस ए साइन थीटा होता, लेकिन वो निकाला कैसे जाता है, यूजिंग दिस। तो दिस इज द वे। तो ये फॉर्मूला याद करो, लेकिन सबसे ज्यादा फॉर्मूला आपको ये वाला आएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अगर दो लाइंस, अब यहां पे ये स्क्यू लाइंस दे रखी है। स्क्यू लाइंस मतलब पहली लाइन क्या दी है, a प्लस लैम्डा बी, दूसरी लाइन क्या दी है, c प्लस म्यू डी। अब इसके b एंड c, सॉरी इसके b एंड d अलग होंगे, क्योंकि दे आर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकाला जाता है वो ये फॉर्मूला होता है। ये बीच में डॉट है, याद है ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समथिंग डॉट बी क्रॉस डी। तो उसको ऐसे बॉक्स बॉक्स की तरह लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। c माइनस ए डॉट बी बी क्रॉस डी को याद कर रहा है, कब सारे कोई ना कोई तो याद कर। बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। सब लोगों ने लिख लिया। ये किस किस फॉर्म का फॉर्मूला है, ये किस फॉर्म का फॉर्मूला है, ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है। वेक्टर, जहां पे लाइन की इक्वेशन वेक्टर में दी गई है। अगर लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है, तब भी एक फॉर्मूला होता है, गंदा सा फॉर्मूला होता है, बेसिकली इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है। मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं। हाँ, हाँ, ठीक है। सो एवरीवन, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दी गई है, तो मेरा जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, बट लिख लो। ये डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट है, दीज आर टू डिटर्मिनेंट्स, और ये डिटर्मिनेंट मतलब ये मॉड वाला डिटर्मिनेंट है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है।
प्लीज राइट इट डाउन। जो पॉइंट्स है, पहली लाइन का पॉइंट है x1 y1 z1, दूसरे लाइन का पॉइंट है x2 y2 z2। ठीक है, L1 M1 N1 पहली लाइन के डीसीज है, L2 M2 N2 दूसरे लाइन के डीसीज है या डीआरस है, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया अभी तक? ठीक है, तो क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो, करना पड़ेगा आपको। चलो यही दे देता हूं, आंसर निकालो। सब लोग आंसर निकालोगे। मैं दो लाइन की इक्वेशन दे देता हूं, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, मेरी जनरली है वो ये है, सजेशन ये है, कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो। अगर तुमने ये वाला फॉर्मूला याद रखा है तो अगर वेक्टर इक्वेशन में दिया है तो उसको कार्टेशियन इक्वेशन में करके ये फॉर्मूला लगा लेना। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन वाला फॉर्मूला याद है तो कार्टेशियन में दिया है तो उसको वेक्टर इक्वेशन में करके वेक्टर वाला लगा देना, दोनों सेम ही है। चलो एवरीवन डू इट। इसका x1 y1 z1 x2 y2 z2 क्या है? आई थिंक 1 2 3 2 4 5, 1 2 3 and 2 4 5, सॉरी 3 4 5, 1 2 3 नहीं, सॉरी 1 2 3 क्यों बोल रहा हूं, हाँ सही तो बोल रहा हूं। 1 2 3 and 2 4 5, 1 2 3 and 2 4 5, तो मेरे इसकी वैल्यू मिलेगी 1, इसकी वैल्यू मिलेगी 2, इसकी वैल्यू मिलेगी 2। अच्छा, L1 M1 N1 2 3 4 3 4 5, और सीधे सीधे नीचे पुट कर दोगे, यहां पे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? ठीक है, सो दिस वे वी कैन पुट इट। ठीक है, कुछ लोग इसको नीचे वाला, एक्चुअली होता क्या है, व्हाट नीचे वाला जानते हो क्या है? मॉड ऑफ आई जे के 2 3 4
3 4 5, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, दोनों के डीसीज का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका मॉड ले लो। दोनों के डीसीज का क्रॉस प्रोडक्ट, आई का कोएफिशिएंट क्या होगा, 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4, और ये उसी का स्क्वायर है, समझे? एक्सक्यूज मी। ठीक है, सो दिस इज द वे टू डू इट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू। तो इस तरह से कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जा सकता है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। मैंने बोला था कि इंस्टेड ऑफ, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर के मिसिंग है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दे इंटरसेक्ट। तो वही चीज थी, लैम्डा एंड म्यू निकाल के सॉल्व करना था। वी डिड दिस क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग यू के, फाइंडिंग आउट के, मैंने के की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, ग्रेट एवरीवन, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड coordinates of points. Everyone, find coordinates of point on lines x plus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z plus 3 by 6. Which is at 3 unit distance from -1 to -3. Everyone, this is the question. Find the coordinate of point which is at a unit 3 unit distance from this point on this line. तुमको एक लाइन दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, और बोला गया है लाइन के ऊपर वो पॉइंट्स निकालो जिसके लिए ये डिस्टेंस 3 यूनिट है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये पॉइंट भी अच्छा दे दिया है। काफी बार पॉइंट इसकी जगह कोई दूसरा भी दे सकते थे, बट ये पॉइंट बहुत ही अच्छा दे रखा है। एनीवन, मुझको ये बताओ, इस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट कौन सा होगा? व्हाट वुड बी अ जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन? मैं रफ करता हूं, पहले मैं रफ कर दूं फिर लिखूं। सब चला गया क्या? नहीं, जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या होगा? निकाला करते थे ना, 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा +2, 6 लैम्डा -3। कैसे निकालते थे? इसको इक्वल टू लैम्डा करके जनरल पॉइंट निकाल लिया। तो जनरल पॉइंट निकालने के बाद मेरा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ लैम्डा निकालना है। अच्छा, अगर लैम्डा निकालना है और क्या गिवन है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? 3 यूनिट्स। तो मुझको क्या लगाना पड़ेगा? आई विल हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। आई हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, दिस डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलता है? 3 में भी वही होता है, दिस माइनस दिस, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट किया तो आई थिंक 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा का होल स्क्वायर बनेगा।
पॉइंट एक्चुअली इतना अच्छा पॉइंट दिया था कि वो पॉइंट एक्चुअली लाइन के ऊपर ऑलरेडी था। ठीक है, काफी बार ऐसा नहीं होगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट से भी निकाला जा सकता है। इस केस में वो था, तो आई थिंक 4936 मिलकर क्या देंगे, आई थिंक 49 देंगे। यस, 49 का होल 49 लैम्डा स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 3, तो आई थिंक लैम्डा की वैल्यू निकलेगी ±3/7। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू 2 क्यों निकली? लैम्डा की वैल्यू 2 लैम्डा क्यों निकली? क्योंकि 2 साइड पे हो सकता है ना, मतलब ये मेरा एक पॉइंट है -1, -2, -3, यहां से 7 यूनिट्स इधर भी हो सकता है, 7 यूनिट्स, सॉरी 7 यूनिट गलत बोल दिया, 3 यूनिट्स था ना। 3 यूनिट्स यहां पे भी हो सकता है, 3 यूनिट्स यहां पे भी हो सकता है। ठीक है एवरीवन, सो गॉट इट? एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेड का साइड का नहीं दिख रहा है सर, फॉर द क्वेश्चन स्लाइड वी कैन, एक बार क्या लिख रहा है, रेड से साइड का दिख नहीं रहा है, रेड से साइड का नहीं दिख रहा है, ओके ठीक है। अच्छा वो नहीं, वो ये चमक रहा होगा, तो मैं हाँ मतलब ये बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया है। कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया है? x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, वेयर x1 एंड y1 ये ऊपर दोनों वाले पॉइंट्स है। ठीक है, अच्छा इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं, शॉर्टेज डिस्टेंस में क्यों लगा सकते हैं? नहीं, शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू 0 नहीं। क्यों अद्वेश, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू 0? दो लाइन तो नहीं है, लाइन तो एक ही है ना। लाइन और पॉइंट है ना, नहीं इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं। अलग से शायद मुझको मैसेज कर देना, इसमें मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस वाला नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो एवरीवन, everyone let's do one more question, that would be the last question based on in the type question। अच्छा, in the type question the value of, yes हाँ, टाइप क्वेश्चन में शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू 0 भी लगा सकते हैं। यस, टाइप वाले क्वेश्चन में शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू 0 का भी लगा सकते हैं, दैट वुड बी वेरी लेंथी बट लगा सकते हैं। मे बी नॉट लेंथी, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू 0 होगा तो न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 होगा। क्यों शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू 0 लगा सकते हैं? क्योंकि क्या दे रखा है, दो लाइन दे रखी है ना, both the lines are intersecting. If two lines are intersecting, what does this mean? That their shortest distance would be 0, right? लगा सकते हो, ठीक है। So everyone, let's do the last question, then मेरा लाइन का पोर्शन ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में we would be doing plane, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3D, लाइन एंड प्लेन, ठीक है। सो find foot of perpendicular from 0, 2, 3 onto line x plus 3/5, y minus 1/2, z plus 4/3, ठीक है।
यहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जा गया एज वेल एज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछा जा सकता था। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते थे। तो क्या है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑन टू दिस लाइन। बताओ कैसे करोगे। कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने वर्क किया है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पे हमने वर्क किया है। ठीक है, वो क्या होता है? लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट एज्यूम करने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सपोज करो दिस इज द लाइन, तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होगा? बोलो। आई थिंक इसको लैम्डा मान के एज्यूम किया जाता था। 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा +1, 3 लैम्डा -4, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, क्या बोला है? इफ दिस पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो 0, 2, 3 से ये लाइन आपस में 90 डिग्री बनानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये लाइन और ये लाइन, एनी आइडिया इस लाइन का, ये जो सॉलिड लाइन है उसका dr क्या है? सॉलिड लाइन का dr 5, 2, 3। क्यों? dr नीचे होता है ना, 5, 2, 3। यस, और ये जो डैश डैश वाली लाइन है इसका dr कैसे निकलेगा? किसी भी दो पॉइंट के बीच का dr कैसे निकलता है? उनको सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है मुझको, एक है 0, 2, 3, एक है ये। तो मैं 5 लैम्डा माइनस दिस करता हूं, 5 लैम्डा -3, दूसरा 2 लैम्डा +1 -2, तो 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा -4 -3, तो 3 लैम्डा -7। अच्छा, ये दो dr निकले, ये दो dr निकले। अच्छा, ये दो dr आपस में क्या है? These dr are perpendicular to each other। अगर दो drs आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? उनका मल्टीप्लीकेशन 0 होगा। मतलब 5 टाइम्स दिस प्लस 2 टाइम्स दिस प्लस 3 टाइम्स दिस इक्वल टू 0। तो अगर मैं सीधे सीधे ये लिखूं, 5 टाइम्स 5 लैम्डा -3 प्लस 2 टाइम्स 2 लैम्डा -1 प्लस 3 टाइम्स 3 लैम्डा -7 इक्वल टू 0 कर दूंगा तो मेरी लैम्डा की वैल्यू शायद 1 आ जाती है। 25 लैम्डा, 4 लैम्डा, 9 लैम्डा, कितना बना? 25, 4, 9, 38 लैम्डा। -15, -2, -21, ये भी शायद -38 इक्वल टू 0 आ जाती है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाती है। तो लैम्डा अगर 1 आया तो लैम्डा 1 किसी उसमें, ये यहां पे लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो जो मेरा पॉइंट निकलेगा 2, 3, -1, 2, 3 एंड -1। दिस इज माई पॉइंट, या मैं बोल सकता हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया तो उसके बाद आप डिस्टेंस ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द होल थिंग। ओके, गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन? सो
ये पूरी लाइन की इक्वेशन हुई, जैसे हमने फर्स्ट टाइम स्ट्रेट लाइन पढ़ा था ना, उसी तरह यहाँ पे लाइन पढ़ा है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम हमने नहीं, मतलब आपने जब 7th 8th 9th में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन, या 10th में पढ़ा होगा, ये वो चीज है 3D में लाइन, ठीक है। फिर अभी हम नेक्स्ट क्लास में 3D में प्लेन देखेंगे, ठीक है। चांसेस आपके सैटरडे क्लास होने के चांसेस है, सैटरडे इवनिंग, जिसमें मैं इस वीक खत्म कर दूं। देन आई एम प्लानिंग a different kind of course and different types of things for revision। वो सारी 3 से 4 शीट्स रहेंगी, प्री शीट, पोस्ट शीट्स, मेंस लेवल, सीईटी लेवल, एडवांस लेवल, डिफरेंट थिंग्स वी आर प्लानिंग फॉर योर रिवीजन ऑफ कंप्लीट मैथ्स, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं अभी तो अभी देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। एवरीवन डन, ठीक है, मिलते हैं जल्दी, होपफुली, बाय बाय। हाँ वेट, मोस्टली वो वैसे ही रखेंगे, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय।